न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे यहाँ पर कलेक्ट्रेट प्रांगण में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण मौजूद हैं और मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा, बल्कि मैं नहीं पूरे देश की जनता जानना चाहती है आखिर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आइए मैं चलता हूँ तक, आप बताइए ये किस तरीके का आपका प्रदर्शन चल रहा है सर? संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अपमान जो देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में किया गया, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी उनके इस्तीफे की मांग को लेकर यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रही है। और महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन जिलाधिकारी द्वारा जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में दिया जाएगा। आपने देखा कि सभी टीवी चैनलों में हर चीज़ में वो दिखाया गया कि किस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को लेकर संसद में अमित शाह जी ने बहुत ही खराब टिप्पणी की, उनके लिए बोले। आज जब देश का गृह मंत्री इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेगा और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देश के सभी शोषित, वंचित, मजदूर, किसान, उन सब लोगों को उन्हें भगवान के तरीके से पूछते हैं, उनकी आरती करते हैं, और आज उन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को उन्होंने अपमान किया, उल जलूल भाषा का प्रयोग किया। जब उनके इस्तीफे को लेकर कांग्रेस पार्टी में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा उनके इस्तीफे की मांग की गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा मांग की गई, तो उन्होंने कल जो है जिस तरीके से आपने देखा कि संसद में धक्का मुक्की और इस तरीके का ड्रामा रचा कि जिससे लोग जनता भूल जाए कि उन्होंने उनके इस्तीफे की मांग जो कांग्रेस पार्टी कर रही है या जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया, उससे जनता का ध्यान भटकाने का कार्य किया। हम लोग गांधी के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, हम लोग दूसरों का सम्मान करने वाले लोग हैं। अगर कहीं भी इस तरीके की घटना संसद में घटित हुई है तो सीसीटीवी फुटेज वो दिखाएं, और ये हम लोगों ने कहा भी है कि मोदी जी सामने आओ, सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। अगर है कहीं पे तो आप दिखाइए, राहुल गांधी जी ने धक्का दिया, आप दिखाइए, लेकिन जनता जान चुकी है अमित शाह जी को इस्तीफा देना पड़ेगा और गृह मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। जब तक ये पद नहीं छोड़ेंगे कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन करती है। क्या नाम है आपका सर? विजय मिश्रा, पूर्व सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस। जैसा कि अभी आपने सुना होगा कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग किस तरीके से अपनी बात को कह रहे हैं, और मैं इसी क्रम में मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ पर दिनेश पालीवाल जी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष जी हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा आखिर ये क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बताइए साहब। 21 तारीख को भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने जिस प्रकार से हमारे देश के संविधान निर्माता प्रथम कानून मंत्री बाबा भीम अम्बेडकर जी के संबंध में जो अशब्दों का, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है, हम उसका घोर विरोध करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मांग करते हैं कि ऐसे निकम्मे गृह मंत्री को तत्काल केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें और बाबा साहब अम्बेडकर जी को सम्मान दें। क्या है आपका? अरविंद दुबे, जिला प्रवक्ता कांग्रेस। क्या हुआ जो आज आप कलेक्ट्रेट में धरना दे रहे हैं? हमारे बताइए, विस्तार से बताइए। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सही लिखा है, क्या? झूठा ही लेना, झूठा ही देना और झूठा ही बोल चमेना। भाजपा सरकार, मोदी सरकार का कार्यक्रम, मोदी सरकार जो है झूठ पर आधारित है और उनके जितने भी सांसद हैं वो सब झूठ पर आधारित हैं। हमारे प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी जो सांसद भवन में अमित शाह जी ने अम्बेडकर जी का अपमान किया, उसके प्रतिपक्ष में वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो सांसद भवन में जा रहे थे। रास्ते में ही उनको भाजपा सरकार ने और उनके सांसदों ने सुनिश्चित तरीके से रोका, उनको उनके साथ धक्का मुक्की की। जब उसका विरोध किया वो खुद ही स्वयं गिर गए, उनके सांसद स्वामी ही गिरे। लेकिन आरोप लग रहा है, आरोप लग रहा है, आरोप गलत वो लगा रहे हैं, क्योंकि अभी हमने आपसे कहा झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही बोल चमेना। भाजपा सरकार का झूठ पर ही ये सरकार आधारित है और वो झूठ पर ही चला रही है। तो हमारे सांसद जो गांधी विचारधारा के हैं, हम लोग
कांग्रेसी। क्या मांग क्या है आपकी? मांग बताइए आप। हमारी क्या कहना मांग चाहिए? है कि जो अमित शाह जी ने हमारे वो महापुरुष भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है, वो अपमान हम कांग्रेसी नहीं सहन करेंगे और उनको तत्काल मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। और जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता राहुल जी पर आरोप लगाए गए हैं, झूठे आरोप लगाए गए हैं, वो मुकदमा वापस लें और उनके ऊपर भी मुकदमा हमारी FIR दर्ज की जाए। देखिए, देश देख रहा है, जब संसद में कोई कार्य हो रहा है तो देश देख रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा जो हमारे 125 करोड़ लोगों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनके सम्मान में जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, देश इसे कभी माफ नहीं करेगा। महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से गृह मंत्री को बर्खास्त किया जाए। और इतना ही नहीं, अगर वो अपनी बात पर अड़े और बर्खास्त नहीं किया जाए बल्कि और उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने के मुकदमा कायम किया जाए। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो माहौल है बिगाड़ने का, डाइवर्ट करने का, कभी कुछ करना कभी कुछ करना, ये अम्बेडकर के खिलाफ शब्दों का प्रयोग किया, उसके उल्टा राहुल जी के खिलाफ आज मुकदमा कायम कर दिया। ये उनकी सोची समझी रणनीति थी जिससे कि देश विभाजन हो जाए, देश का माहौल बदल जाए और अमित शाह के ऊपर कोई आंच ना आए। इसलिए हम कांग्रेस जन पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और उनको देश से माफ़ी मांगना चाहिए। मैं इस बात को आपने देखा होगा, पिछले उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जिस तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया, इस सरकार ने पूरा विरोध किया, हम लोगों को जाने ने उसके बाद सफल रहा। मैं फिर एक बार कांग्रेस के नेतृत्व में विश्वास करते हुए देश के साथ खड़े हैं, अम्बेडकर जी के साथ, कि जो अपमान हुआ उनके साथ खड़े हैं।